जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया का तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता परीक्षा 1 देकर बने विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का भी कार्य शिक्षा विभाग करा रहा है। तो अस्त व्यस्त तो पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन उसी बीच में जो छात्र इस बार बीपीएससी टीआरई 3 पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और वो इंतजार में है कि अब उनका भी ज्वाइनिंग करवा ही दिया जाए, जिला आवंटन उनको भी दे ही दिया जाए। तो मैंने आपको लगातार एक बात कहते आया हूं कि ये बहाली की प्रक्रिया इलेक्शन मोड पे निकाली गई है और इतनी जल्दबाजी में तीन तीन बहाली लेना किसी भी आयोग के लिए या किसी भी विभाग के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो शिक्षा विभाग में जितने लोग कार्य कर रहे हैं उन सबको तो पहले सैल्यूट है कि आप लोग इतना कार्य करते हुए, सब कुछ देते हुए, रोस्टर देते हुए, बार बार रोस्टर क्लियर जो है गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसको सुधार करते करते, और आयोग भी इन सभी चीजों में लगा हुआ है। सारी बहाली की प्रक्रिया छोड़कर जो है शिक्षा विभाग में लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पे जो बम्पर वैकेंसीज है उनको तैयार करके सब कुछ सही सही दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैटर यह भी आ रहा है कि धांधली हो रहा है, सेटिंग चल रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का तो बाजार गर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो गलतियां होती हैं आयोग से या विभाग से, उसको लेकर छात्र पहुंच जाते हैं कोर्ट में। एक मामला और है ऐसा जो कि अतिथि शिक्षकों का था। मैंने इनके बिहाफ में वीडियो बनाया था, इनके सपोर्ट में वीडियो बनाया था, और अब इनको जो है जीत मिलता हुआ दिख रहा है। न्यूज 18 की तरफ से एक अपडेट और आ चुका है कि गेस्ट टीचर का रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। तो देखिए, संभावनाएं हैं ये सब, क्योंकि रजनीश सर भी यहाँ पर जो न्यूज 18 के माध्यम से खबरें दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आयोग में या विभाग में इसकी चर्चा होती है तो ये खबरें निकाल कर लाते हैं। तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि यहाँ बिहार में लड़ना भी है और पढ़ना भी है, तो जीत तय है। तो यहाँ पर ये छात्र ने अपनी लड़ाई लड़ी। 18 से लेकर 2023 तक की इन्होंने क्लास दिए हैं अतिथि शिक्षक के रूप में। इनको हर साल का 5 नंबर का वेटेज दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। नियोजित शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ के अपना एग्जाम निकाले। लड़ना भी पड़ता है यहाँ पे, और लड़ने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और ये लोग कोर्ट गए, जो अतिथि शिक्षक हैं, और अब इनको जीत मिलता हुआ दिख रहा है। आयोग जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होकर आए, क्योंकि क्या है कि इन लोग को हर साल का जो 5 नंबर वेटेज मिलना था वो वेटेज नहीं मिला है। तो इन सभी के ऊपर भी हम न्यूज दिखलाएंगे उनका। और दूसरी चीज कि बिहार में डीबी और काउंसलिंग को लेकर जो तिथियां अनाउंसमेंट की गई है, उन तिथियों में क्या बदलाव होगा, उसके बारे में भी कुछ खबरें हैं। जिला आवंटन जो कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर है, क्या इसमें विलंबता होगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, सर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो मैं रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से भी कर रहा हूं कि सर बीपीएससी टीआरई 4 देने से पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससीबी जो है एसटीईटी की परीक्षा करवा ले, जो कि सेकेंड फेज का है। कारण उसके पीछे है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि आज भी बैठे हुए हैं, उनका पीजी कंप्लीट करके, उनका बीएड कंप्लीट करके, उनका एमएड कंप्लीट करके। जी हाँ, और उन लोगों को आश्वासन खुद के पाठक सर ने दिया था कि आप लोग अपना कंप्लीट करिए, टीआरई 4 आने वाला है। और जो लोग यहाँ पर इस बार अपियरिंग में है, लोग एग्जाम में है, शामिल हुए हैं, उनको मौका मिल सकता है। तो देखिए, मौका तो आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने एसटीईटी एग्जाम नहीं दे पाए थे क्योंकि इनका कोर्स कंप्लीट नहीं था। लेकिन अब कोर्सेज कंप्लीट है, तो आयोग से रिक्वेस्ट है यहाँ पर, विभाग से रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि बीएससीबी एसटीईटी करवाया जाए। और खासकर कंप्यूटर टीचर्स के बारे में बोलूंगा, और कॉमर्स टीचर्स के बारे में जिनको कि मौके नहीं मिल पाए हैं ज्यादा, उनको एज में छूट दिलवाए। तो एज में रिलैक्सेशन की भी मांग यहाँ पर उठेगी। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आइए खबरों पे चलते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाना चाहूंगा, इन शॉर्ट आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। तो ये है न्यूज 18 की खबर, और इस खबर पे लगेगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर एक बात कि गेस्ट टीचर को लेकर जो हमने आपको पहले से अपडेट दिया हुआ है, इस अपडेट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है वो फिर से जारी होगा। बीपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी कर सकता है, और ये अगर संशोधित रिजल्ट आ गया तो यहाँ पर मानिएगा कि बीपीएससी के 493 जो शिक्षक हैं, जो गेस्ट टीचर थे, उनको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है।
क्योंकि 25 नंबर तो उनको ऐसे ही वेटेज के तौर पे मिलेगा 2018 से लेकर जो 2023 तक कार्यरत है ना। और पहली चीज, दूसरी चीज यहाँ पर कि इनका मार्क्स जो है अपडेट होकर आएगा, तो ये क्वालिफाई हो सकते हैं। और खासकर 11-12 के ये लोग टीचर थे जो कि गेस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो संशोधित रिजल्ट आप लोग का जारी हो सकता है। न्यूज 18 खबर के यहाँ पर आयोग ने लिया है संज्ञान। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए भरोसा जताया कि गेस्ट टीचर को हर हाल में यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप लोग को फिर से एक बार जो है माननीय हाईकोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ही आदेश है यहाँ पर और एसएलपी दायर है वहां पे भी। और आपको पता है कि इनके वेटेज के लिए यहाँ पर मांगी जो है वहां पे अपडेट कर दिया गया था कि इनको दिया जाए। सूची यहाँ पर है, मिलान करके यहाँ पर रिजल्ट आप लोग का आ सकता है और हर साल का 5 अंक आपको दे हो सकता है। तो ये सूचनाएं हैं, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। 11 जनवरी तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, भरोसा रखने को कहा गया है विभाग की तरफ से। कोर्ट के आदेश का हर हाल में होगा पालन, बीपीएससी ने कहा है, ये आयोग का भी कहना है। और परीक्षा में शामिल लगभग 492 अभ्यर्थी हैं, एक्चुअली 493 हैं, मिलेगा सीधा वेटेज उनको। और पीजीटी गेस्ट टीचर थे ये लोग, मैंने जैसा कहा कि 11-12 के टीचर थे जो कि असफल हुए हैं, और चूंकि इनको वेटेज मिलता तो शायद ये सफल हो जाते। अब खबरें आते हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 से कुछ जुड़ी हुई खबरें हैं। जिला आवंटन का काम अब तक नहीं हुआ है शुरू। देखिए, छात्रों का इंतजार यहाँ पर लगातार बना हुआ है। बीपीएससी जो है यहाँ रिजल्ट दे चुकी है सभी वर्गों के लिए, और अब जो है यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ी टास्क यही है कि बीपीएससी को ही जिला आवंटन भी करना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी करना है इनको। और उसके ऊपर कार्य क्यों नहीं हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 70वीं बीपीएससी का जो मामला चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हो रही थी, पॉलिटिकल हो रहा था या फिर छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था, या फिर अगर जो है देखे तो विभाग आयोग सब कुछ यहाँ पे व्यस्त था। इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर लेट हुआ है। 9वीं और 10वीं तक का जो है जिला आवंटन का जारी हो सकता है, अब लिस्ट है तो 9 से 10 तक का जो है लिस्ट आप लोगों का जारी हो सकता है, ठीक है। और ये कब तक, तो 9 से 10 जनवरी तक जो है जिला आवंटन का ये लिस्ट आने का संभावना है। तो ये डेट आप लोग का है नया अब यहाँ पर, ठीक है। तो 9-10 जनवरी तक आएगा जिला आवंटन का। तो क्या यहाँ पर डीबी काउंसलिंग करा ली जाएगी, तो 9 तारीख से तो आपका डीबी और काउंसलिंग होना ही शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, 1 से 10 तक के अभ्यर्थी के लिए, यानी कि जो कक्षा 1 से लेकर 10 तक के पढ़ा रहे हैं, पहले 9 जनवरी की रात तक जारी हो सकती है सूची। और पीजीटी के अभ्यर्थी की 10 जनवरी को सूची जारी होने की संभावना है। और जो पीजीटी में छात्र हैं उनके लिए जो जिला आवंटन होगा वो हो सकता है 10 जनवरी तक, ठीक है। अभ्यर्थी अपने सभी कागजात को तैयार कर लें, है ना। और जो जिले के मतलब जो जिले किए जाएंगे आवंटित, वहीं उनको यहाँ पर काउंसलिंग में जाना होगा। तो ये भी देखिए वही काउंसलिंग भी होगी जो जिला आवंटित होगा। तो हो सकता है कि आप लोग का जिला आवंटन यहाँ पे करके पहले दे दिया जाए, जो जिले किए जाएंगे आवंटित तो वही करानी होगी काउंसलिंग। तो मान लीजिए कि आप छात्र अगर रोहतास से हैं और आपका कैमूर में दे दिया या औरंगाबाद में दे दिया, तो आपको उस जिला में जाके अपना काउंसलिंग करवाना होगा। सभी जिलों में काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखिए शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा वाले भी अपना दे ही रहे हैं। और अगर काउंसलिंग की तारीख 1-2 दिन बढ़ती है तो शिक्षा विभाग 7 जनवरी तक जारी कर सकता है फिर से शेड्यूल। तो 7 जनवरी तक एक नया शेड्यूल आ सकता है इन्हीं सभी चीजों को लेकर। तो घबराइए नहीं, ये जो भी चीजें हो रही हैं वो अच्छे के लिए हो रहा है ना। 9 जनवरी को आयोग से जिला आवंटन का लेकर यहाँ पर बैठक होगी, और जो स्थिति होगी उसके मुताबिक ही जानकारी यहाँ पर साझा किया जाएगा। तो ये न्यूज 18 का खबर है, और ये खबर तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेट एक्सटेंड होते रहेंगे अभी। और रही बात बीपीएससी टीआरई 4 का, तो क्या इस महीने आप लोग का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये देखिए, जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ पर आप लोग का जिला आवंटन नहीं हो जाता है और ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती कि किस जिला में कितना सीट किस विषय के लिए खाली है, तो रोस्टर कहाँ से बनेगा। तो 20 जनवरी के बाद, अब मैं आपको क्लियर डेट पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, 20 जनवरी के बाद आप लोगों के लिए खबर अच्छी आनी शुरू हो जाएगी टीआरई 4 के लिए। जी हाँ दोस्तों, रोस्टर मांगना शुरू हो जाएगा। रोस्टर क्लियर होते होते यहाँ पर मान के चलिएगा पूरा जनवरी बीत जाएगा। और वैसे भी नोटिफिकेशन आ सकता है, आप लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आप लोग को फॉर्म भरवाया जाए। लेकिन इस बीच जो है आप लोग का यहाँ पर जो भी मतलब एग्जाम का डेट वगैरह होगा वो मैं आपको अभी बता दूं कि अप्रैल मई के महीनों में ये आपका एग्जाम होने का अब मोस्ट संभावना है
है ना, अप्रैल महीने में जा सकता है, क्योंकि फरवरी मार्च क्या है कि पूरा एकेडमिक एग्जाम को लेकर जो है आयोग यहाँ पर और विभाग जो है व्यस्त रहता है, सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है फरवरी मार्च का, और छुट्टियों वाला भी महीना होता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है आप लोग का और डिले हो सकता है, तो ये सूचना है अभी। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 कराने से पहले ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एसटीईटी करवाया जाए, जो कि सेकेंड फेज है, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। एज में छूट दिलवाया जाए, जो कि खासकर कंप्यूटर टीचर के लिए है और कॉमर्स टीचर के लिए है, जो कि उन लोगों को मिलना ही चाहिए। बहुत कम मौके मिले हैं उन लोगों को पिछले कई दशकों में, और अगर कहें तो सभी को छूट मिलना चाहिए। शिक्षकों का जो है एज लिमिटेशन ही बढ़ा देना चाहिए, वो जो 37 साल एज लिमिटेशन है मैक्सिमम, उसको बढ़ा के कम से कम 47 या 48 कर ही देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि एक्सपीरियंस टीचर आएंगे तो वो ज्यादा गाइड कर सकेंगे बच्चों को। तो ये एक हमारा सोचना है, आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ये सारी सूचनाएं थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।